आज के इस मजेदार वीडियो हम सीखने वाले हैं रूबिक्स क्यूब के बेसिक्स, जैसे कि हाउ टू रीड एल्गोरिथम्स एंड व्हाट इज नोटेशंस एंड और भी कई सारी चीज़ें जिनके क्लियर हो जाने के बाद आपको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में और भी ज़्यादा आसानी आ जाएगी। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं और जो नए रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीखते हैं तो उनको डायरेक्ट ट्यूटोरियल देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो इस वीडियो के बाद नहीं आएगी। तो वीडियो को पहले स्किप करें, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस रूबिक्स क्यूब के पीसेस को, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में, जो कि वो ट्यूटोरियल में नहीं समझ पाते। तो हम इस वीडियो में उन्हें समझ लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कॉर्नर पीस पे। कॉर्नर पीस होता है ये वाला पीस, कॉर्नर पीस कहलाता है। इसके 3 कलर्स होते हैं। ये कॉर्नर वाला कॉर्नर पीस कहलाता है। ये मिडिल वाला ये एज पीस होता है, इसको एज पीस, जिसमें 2 कलर्स होते हैं, ये एज पीस होता है। एंड बीच में ये सेंटर पीस होता है। तो समझ जाइए, ये 3 कलर्स वाला कॉर्नर में है जो कॉर्नर पीस, मिडिल में ये 2 कलर्स वाला एज पीस, एंड ये बीच में सेंटर 6 होते हैं, कॉर्नर पीस 8 होते हैं, एंड एज पीस होते हैं 12। सो पीसेस के अच्छे से समझ में आ जाने के बाद अब हम बढ़ते हैं नोटेशंस की तरफ। व्हाट इज नोटेशंस? नोटेशंस होते हैं अल्फाबेट्स, जो कि आपने कई सारे क्यूब रिलेटेड लॉन्ग वीडियोज एंड शॉर्ट वीडियोज में देखे होंगे। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होते हैं, जैसे कि आर, यू, एल, डी, एफ एंड और भी कई सारे। तो हर अल्फाबेट हर अलग लेयर को डिनोट करता है। जैसे कि आर अल्फाबेट डिनोट करता है राइट लेयर को, यू अल्फाबेट डिनोट करता है अपर लेयर को, एल अल्फाबेट डिनोट करता है लेफ्ट लेयर को, डी अल्फाबेट डिनोट करता है डाउन लेयर को, एफ अल्फाबेट डिनोट करता है फ्रंट लेयर को, बी अल्फाबेट डिनोट करता है बैक लेयर को, एम अल्फाबेट डिनोट करता है मिडिल लेयर को। तो अभी तक आपको इतना समझ में आ चुका है कि वो क्या होते हैं, कौन सा लेटर किस लेयर को डिनोट करता है। अब वहीं अगर आपको कहीं कैपिटल आर दिखे तो आपको समझ जाना है कि आपको राइट लेयर को ऊपर की साइड घुमाना है। अगर आपको आर डैश दिखे कैपिटल आर डैश दिखे तो आपको समझ जाना है राइट लेयर को आपको नीचे की साइड घुमाना है। अगर आपको कहीं स्मॉल आर दिखे तो आपको राइट साइड से 2 लेयर्स को ऊपर घुमा देना है। वहीं आपको अगर स्मॉल आर डैश दिखे तो आपको राइट लेयर को नीचे घुमा देना है, राइट साइड से 2 लेयर्स को नीचे घुमा देना है। अब यू, अगर आपको कैपिटल यू दिखे तो आपको अपर लेयर को इधर घुमा देना है, कुछ इस तरीके से इस साइड में। अगर आपको यू डैश दिखे, कैपिटल यू डैश, तो आपको अपर लेयर को इस साइड घुमाना है। अगर आपको स्मॉल यू दिखे तो आपको अपर साइड से 2 लेयर को इधर घुमाना है। अगर आपको स्मॉल यू डैश दिखे तो आपको इस अपर साइड से 2 लेयर्स को इस साइड घुमाना है। अब एल का आर से उल्टा है। अगर आपको कैपिटल एल दिखे तो आपको लेफ्ट साइड से 1 लेयर को नीचे घुमाना है। और कैपिटल एल के साथ डैश दिखे तो आपको लेफ्ट लेयर को ऊपर घुमाना है। वहीं आपको स्मॉल एल दिखे तो आपको लेफ्ट साइड से 2 लेयर्स को नीचे करना है। वहीं अगर आपको एल डैश दिखे, स्मॉल एल डैश दिखे तो आपको लेफ्ट साइड से 2 लेयर्स को ऊपर कर देना है। अब आते हैं डी पर। अगर आपको कहीं इस कैपिटल डी तो आपको डाउन में से 1 लेयर को इधर घुमा देना है, कुछ इस साइड घुमा देना है। अगर आपको कैपिटल डी के साथ डैश दिखे तो आपको डाउन में से 1 लेयर को इस साइड घुमाना है। अगर आपको कहीं स्मॉल डी दिखे तो आपको डाउन में से 2 लेयर्स को इधर घुमाना है। अगर आपको स्मॉल डी के साथ डैश भी दिखे तो आपको इधर घुमाना है डाउन में से। अब एफ, अगर आपको कहीं पे कैपिटल एफ दिखे तो आपको फ्रंट लेयर को इधर घुमा देना है। अगर वहीं कैपिटल एफ के साथ डैश भी दिखे तो इधर घुमाना है फ्रंट लेयर को। अगर आपको स्मॉल एफ दिखे तो फ्रंट साइड से 2 लेयर को इधर घुमाना है। और वहीं स्मॉल एफ के साथ डैश भी दिखे तो इस साइड घुमाना है। अब बढ़ते हैं बी की तरफ, बैक की तरफ। तो अगर आपको कहीं बी दिखे तो आपको बैक साइड से 1 लेयर को इस साइड घुमाना है ना, इस साइड घुमाना है। अगर आपको बी प्राइम बी डैश दिखे, मतलब कैपिटल बी के साथ डैश दिखे, बैक वाली लेयर को इस साइड घुमा देना है। अगर आपको स्मॉल बी दिखे तो आपको बैक साइड से 2 लेयर्स को इस साइड घुमा देना है। अगर आपको स्मॉल बी के साथ डैश भी दिखे तो इधर घुमा देना है। अब आती है एम की बारी। अगर आपको कहीं एम दिखे, एम का ज़्यादातर कन्फ्यूज़न ही रहता है
क्योंकि एम मिडिल लेयर को अगर आपको कहीं कैपिटल एम दिखता है तो मैक्सिमम लोग ऐसे घुमाते हैं, पर कैपिटल एम का मतलब होता है कुछ इस तरीके से घुमाना, मतलब एम मिडिल वाली लेयर को नीचे करना। पर मैक्सिमम यूट्यूबर्स ये मिस्टेक करते हैं कि एम मतलब ऊपर की साइड घुमाना बता देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। एम मतलब होता है मिडिल लेयर को नीचे की साइड घुमाना, और एम डैश मतलब होता है मिडिल लेयर को ऊपर घुमाना। और कई कई जगह ये मिस्टेक्स बहुत होती हैं कि अब वो अपने शॉर्ट्स में और भी कई सारी चीज़ों में लिख देते हैं एम मतलब मिडिल लेयर को ऊपर घुमाना। तो हो सकता है अगर आपको वो मेरी बताई हुई गलत लग सकती है, पर ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, उन्होंने गलत लिख रखा है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ चुका है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस लेयर को डिनोट करता है और उसको कहाँ घुमाना है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो अभी तक हमें सीख चुके हैं व्हाट इज़ नोटेशंस और उनको एग्जीक्यूट करना सीख चुके हैं, मतलब हमें सीख चुके हैं कि उन्हें कहाँ पे मूव करना है। तो अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ एल्गोरिथम। सो गाइस, एल्गोरिथम्स होती हैं उन नोटेशंस का ग्रुप्स जिनको अभी हमने सीखा। तो अगर उस ग्रुप को एक एक करके एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक एल्गोरिथम कहलाती हैं। तो अभी हम आपकी स्क्रीन पे एक एल्गोरिथम शो हो रही होगी, अभी हम उसे धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आर मतलब राइट लेयर को ऊपर, यू अपर लेयर को इस साइड, आर डैश मतलब राइट लेयर को नीचे, यू डैश मतलब अपर लेयर को इस साइड। अब आर डैश मतलब राइट लेयर को नीचे, एफ मतलब फ्रंट लेयर को इस साइड। अब आर टू का मीनिंग होता है, आर मतलब होता है एक बार ऊपर करना, पर जब भी टू लग जाता है तो एक बार और आर टू। फिर आएगा यू डैश आर प्राइम, यू डैश आर यू आर प्राइम एंड एफ डैश मतलब एफ प्राइम। तो ये हमारी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो चुकी है। अभी इसे याद करके अगर हम फास्ट लगाएंगे तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, और इनको याद करके हमें लर्न करके इनको लगाना होता है। सो अब हम रूबिक्स क्यूब के 90% बेसिक्स सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं व्हाट इज़ एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, नोटेशंस क्या होती हैं। अब वो जो पिछली एल्गोरिथम बताई थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, अब मैं आपको शॉर्ट में 2-3 एल्गोरिथम बता देता हूँ जिनकी आप प्रैक्टिस करके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो फर्स्ट एल्गोरिथम आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, जो कि है आर यू आर प्राइम एंड यू प्राइम। अब इसको जब तक करना है तब तक सॉल्व नहीं हो जाता, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाली एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्यूब को सॉल्व करने में, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हमारी सेकंड एल्गोरिथम है आर प्राइम एफ आर यू प्राइम, आर प्राइम एफ आर यू प्राइम, इसको भी करना है और ये सॉल्व हो गया। इनकी प्रैक्टिस करते रहनी है, हर मूव से आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप में इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। हमारी नेक्स्ट एल्गोरिथम है जो आपकी उस पर शो हो रही है, जो ओनली फॉर 2 मूव्स की है, जो कि है एम प्राइम एंड यू प्राइम, एम प्राइम एंड यू प्राइम। इनको भी करते रहना जब तक सॉल्व नहीं हो जाता, एंड ये सॉल्व। अब ऐसे ही आपको हर मूव की प्रैक्टिस करनी है, छोटी छोटी एल्गोरिथम बना के, ऑलमोस्ट 4 मूव्स की एक छोटी सी एल्गोरिथम बना के आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत होती है। तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमेशा खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आपको अभी एल्गोरिथम छोटी छोटी पता चल गई हैं, आपको रूबिक्स क्यूब के बेसिक्स आ चुके हैं। तो आप रूबिक्स क्यूब के आप सारे बेसिक्स सीख चुके हैं। अब आप बिल्कुल तैयार हैं डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो को देखने के लिए, जिसमें सिखाया है हाउ टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब। एंड अगर आपको आता है तो आप में उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको इस वीडियो के देखने के बाद। उसको एल्गोरिथम्स एंड नोटेशंस आपको बहुत सीखने के बाद बहुत हेल्प मिली होगी। और अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।